विचार बहता हुआ पानी है दोस्तों। यदि आप इसमें गंदगी मिलाओगे तो एक नाला बन जाएगा, और यदि इसमें सुगंध मिलाओगे तो वही गंगाजल कहलाएगा। इसलिए कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है विशेष महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन यानी 15 मई को होने जा रहा है। यानी राशि परिवर्तन ही नहीं बल्कि महापरिवर्तन होने वाला है। और मिथुन राशि वालों, आपको जो है ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही खास है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। और वो क्यों है ये वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके विशेष भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। विशेष भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है परिवर्तन कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है 1 साल तक एक राशि पर रहते हैं। कुंडली में परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव विशेष तो होगा ही, और वो प्रभाव किस तरीके से होगा ये सब बताऊंगा आपको। लास्ट में आपको बताऊंगा विशेष उपाय, और इसके साथ साथ में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा रत्न लगता है, कौन सा शुभ रंग है आपका, और किस तरीके से आपको अपने जीवन में उपाय करना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो आपकी जो है मिथुन राशि बनती है, और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध देव हैं। वर्तमान में जो है देवगुरु बृहस्पति कहाँ है? 12वें स्थान में हैं, और 15 मई को देवगुरु बृहस्पति लग्न में आ जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर थे तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि थी आपके छठे भाव में और साथ साथ में आपके अष्टम भाव में थी। तो ऐसी स्थिति होने से आपके जीवन में यानी प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, मानसिक कष्ट, प्यार प्रेम में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी, इन सभी चीज़ों पर संघर्ष में जीवन आपका था। अब 15 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है दोस्तों वो आपकी पड़ेगी पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और आपके भाग्य भवन पे। आपका जो पंचम भाव है, पंचम भाव से क्या क्या चीज़ें देखी जाती है? पंचम भाव से देखा जाता है आपके पेट के बारे में, आपके खेल कूद के बारे में, आपके लॉटरी सट्टा के बारे में, प्यार प्रेम के बारे में, पुत्र संतति के बारे में, बुद्धि और विद्या के बारे में, आपका जो भाषण प्रतियोगिता यानी जो आपकी वाणी है उसके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं। आपके विशेषतर जो पढ़ाई लिखाई है, पहले सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है अभी तक जो दिक्कतें चली हुई आ रही थी अब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। आपका जो एजुकेशन है उसमें आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में आप बहुत प्रगाढ़ होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो एजुकेशन का क्षेत्र आपका बहुत अच्छा होने वाला है, और साथ साथ में हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो हायर एजुकेशन के लिए आपका बहुत सुंदर, बहुत गजब की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत सुंदर है। दूसरा दोस्तों, यहीं से हम आपके प्यार प्रेम के बारे में देखते हैं। तो आपका जो प्यार प्रेम है वो भी बहुत सुंदर रहेगा। पहले जो फाइट हो गई थी, पहले जो टेंशन थी, पहले जो शक शुबा था, जो आपकी बातचीत बंद हो गई थी, आपकी जो फाइट हो गई थी, आपका जो मन मुटाव हो गया था, वो 15 मई के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लोग प्यार प्रेम में नहीं थे वो लोग प्यार प्रेम में भी आएंगे। जहाँ पर आप वर्क करते हैं, जहाँ पर आपका डेली आना जाना है, यानी ऐसे कोई क्षेत्र से आपको जो है आपका प्यार प्रेम रंग लाएगा, और प्यार प्रेम के क्षेत्र से आप मैरिज लाइफ की तरफ भी बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी पंचम भाव से बनती है दोस्तों। दोस्तों, आपके जो है यानी पेट से संबंधित कोई विकार था तो वो आपका ठीक हो जाएगा। साथ साथ में आप यदि खेल कूद प्रतियोगिता में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए करवाएंगे, आपका नेम फेम भी करवाएंगे। साथ साथ में जो है जिन लोगों की पुत्र संतान नहीं थी फैमिली प्लानिंग के लिए, उनके लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती है। आपकी बुद्धि और विद्या का बहुत सुंदर स्थिति आपकी देखी गई है। साथ साथ में यदि आप कोई प्रतियोगिता करना चाहते हैं, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की प्रतियोगिता हो, तो उसमें आप जरूर सम्मिलित हों, तो आप उसमें पारंगत होंगे। जी हाँ साथियों, अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके जो है विशेषतर सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और सप्तम भाव हमारा किस चीज़ का होता है? यानी आपके दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, साथ साथ में जो है यात्राओं का,
व्यसन का, विवाह का, इच्छा पूर्ति का। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुंदर रहेगा। जिन भाई बहनों की शादी नहीं हो रही थी, शादी की बात नहीं बन रही थी, उनकी यानी 1 साल के अंदर अंदर शादी की बात बनेगी, विवाह होगा, दाम्पत्य जीवन में बनेगी। तो ये स्थिति आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुंदर बनती है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी पहले यदि बात नहीं बन रही थी, आपस में तो में हो जाता था, प्रॉब्लम आ जाती थी, मानसिक कष्ट हो जाता था, तो शारीरिक दिक्कत चल रही थी, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जो लोग जो है आपस में वैचारिक मतभेद होकर के अलग हो गए थे, उनके एक होने के चांसेस भी बहुत अच्छे बनते हैं, या कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी तो उसके छुटकारा मिलने के भी बहुत अच्छे आसार बनते हैं। आपका जो व्यापार है वो बहुत गजब का चलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में आप नया व्यापार खोलोगे, आप जो है व्यापार में कोई नई चीज़ कर सकते हैं, साथ साथ में आप जो है पार्टनरशिप में कर सकते हैं, और व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में, डेली इनकम के क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा यहाँ पर जो है देखा गया है। साथ साथ में दोस्तों आप यदि किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में हैं, कोई भी व्यापार आप करते हैं, तो उसमें आपके लिए लाभ की स्थिति बहुत अच्छी पाई गई है मिथुन राशि वालों के लिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो है जो देखा जाता है आपके जो है काम भाव के बारे में। तो पहले जो आपका मन भटक जाता था, काम वासना ज़्यादा हो जाती थी, वो चीज़ें जो है अब कम हो जाएगी और आप आगे भी बढ़ोगे। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर यदि कोई आपके अंदर व्यसन था, कोई आप व्यसनी हो गए थे, कोई व्यसन आपने सीख लिया था, या आप ड्रिंकर हो गए थे, स्मोकिंग आप करते थे, या कोई नशीली चीज़ आप लेते थे, तो उन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलने के यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आपने प्रयास करना है क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ यहीं से हम इच्छा पूर्ति के बारे में भी देखते हैं, यानी आपकी जो इच्छा की पूर्ति, जो आप चाह रहे थे, तो इच्छा पूर्ति भी आपकी होगी। तो ये भी स्थिति बहुत सुंदर बनती है। दोस्तों अब हम बात कर लेंगे आपके भाग्य भवन के बारे में। तो आपके भाग्य भवन से जो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है। तो यहाँ किन किन चीज़ों के बारे में देखा जाता है, आपकी भाग्योन्नति के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, साथ साथ में गुरु भक्ति के बारे में, पिता के लिए, और आपके जो है आराध्य देव के बारे में, विद्या, हायर एजुकेशन के लिए, स्वदेशी यात्राएं भी आपकी देखी जाती है, और वंश वृद्धि के बारे में भी देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपकी भाग्योन्नति के यहाँ पर बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। आप यदि हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी भाग्योन्नति होगी, आपकी भाग्य ग्रोथ करेगा आपका। तो ये स्थिति बहुत सुंदर बनती है। साथ साथ में आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आप ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में बहुत अच्छे रहेंगे, भक्ति करेंगे आप, आपके जो इष्ट देवता हैं उसकी भक्ति पे आप जो है बहुत अच्छी युति आपकी बनती है, और आपका जो आराध्य देव है, आपके जो इष्ट देवता हैं, वो आपके ऊपर कृपा भी करेंगे। तो ये स्थिति आपकी अच्छी है। साथ साथ में दोस्तों यदि आप कोई विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्वदेशी कोई यात्रा करना चाहते हैं, वो भी आपकी बहुत अच्छी बनती है। मठ मंदिर देव स्थान की यात्राएं आप करोगे, आप कोई सिद्धि भी कर सकते हो, साधक भी बन सकते हो। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। साथ साथ में दोस्तों आपके लिए जो है वंश वृद्धि, जिन लोगों की पहले से बहुत पहले से संतान नहीं थी, बहुत आपने प्रयास कर लिया था, तो या तो आप जो है प्रखनली शिशु, यदि कोई दिक्कत थी नहीं होने की, तो प्रखनली शिशु कर सकते हैं, और साथ साथ में आप जो है गोद भी ले सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती है। और साथ साथ में दोस्तों आपका भाग्य आपका साथ देगा, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आपके होंगे। अब दोस्तों बात कर लेंगे आपके करियर के बारे में। तो करियर का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर स्वयं देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर राशि है, और ये जो स्थान होता है ये राजकीय सम्मान का होता है, और साथ साथ में जो है आपकी पोजीशन का होता है, कार्य नेतृत्व का होता है, पदोन्नति का होता है, आज्ञाकारिता का होता है, आपकी क्षमता का होता है। तो आपका जो करियर है दोस्तों वो बहुत गजब की स्थिति बनती है। करियर में नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लगेगी। आप पहले से बहुत परेशान थे, बहुत प्रयास कर लिए थे आपने, तो वो प्रयास अब खत्म हो जाएंगे, और प्रमोशन होगा आपका। साथ साथ में जो है मनचाही जगह पर आप जा सकते हैं। आप जो है नौकरी से स्विच करके आप कोई व्यापार बिजनेस अपना कर सकते हैं। आपका जो करियर है दोस्तों, करियर में बहुत ज़बरदस्त उछाल आपका आएगा। आपके करियर में जो है बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, आपका व्यापार वृद्धि होगी, साथ साथ में आपकी नौकरी लगेगी, प्रमोशन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। साथ साथ में मनचाही जगह पर जाने की बहुत अच्छे स्थिति यहाँ पर दिखती है। और इसके साथ साथ में कोई आप जो है नया कार्य खोलना चाहते हैं तो उसमें भी आपका करियर आपका साथ देगा, आपके करियर में जो है उछाल आएगा। बहुत अच्छी स्थिति आपकी करियर की बनती है दोस्तों। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है और कोई बढ़ाई नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति जो है 12 साल बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति पैदा करेंगे।
आपके धन के खजाने बृहस्पति खोलेंगे, साथ साथ में धन की वृद्धि होंगी, अचानक धन का लाभ भी होगा, किसी अभिन्न मित्र से मुलाकात भी होगी और आपके पिता से भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपका जो शुभ रंग है वो आपका हरा रंग आपका शुभ रंग है। और साथ में यदि आप पन्ना रत्न धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं। कौन सी उंगली में किस तरीके से क्या धारण करना है, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, और यदि आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके आप अपने बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो आपको उपाय क्या करना है? उपाय के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले तो बुध ग्रह के लिए जो है आप गाय को हरा चारा दे सकते हैं। इसके साथ साथ में पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और साथ साथ में जो है आप किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।